वेलकम टू चल। तो इस वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करेंगे हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, जो कि मोटिवेशन थ्योरी है। तो फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग, पूरा नाम है इनका फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग, इन्होंने जो है मॉडल डेवलप किया 1959 में टू फैक्टर थ्योरी के नाम से, हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। तो इसमें जो है इसको आप जो है टू फैक्टर थ्योरी, हर्ट्जबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी या फिर डुअल स्ट्रक्चर थ्योरी के नाम से भी हम जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने 200 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स का इंटरव्यू लिया, जिसमें कि कुछ लोग हाईएस्ट हैप्पी थे, वहीं पे कुछ लोग लोवेस्ट सेटिस्फाइड थे, यानी कि बहुत कम सेटिस्फाइड थे, वहीं पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे। तो सभी तरीके के इंप्लॉयज़ वहाँ पे प्रोफेशनल थे। 200 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने इंटरव्यू किया और उसके बेसिस पे उन्होंने दो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन को इंप्रूव करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं वर्क प्लेस पे, उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया। एक को उन्होंने कहा हाइजीन फैक्टर, दूसरे को उन्होंने मोटिवेटिंग फैक्टर। तो आर्ग्यूज दैट देयर आर टू फैक्टर दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन एडजस्ट टू इन्फ्लुएंस मोटिवेशन इन द वर्क प्लेस, यानी कि वो ये इंपॉर्टेंट दो फैक्टर हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्क प्लेस में अगर उसको एडजस्ट करती है सही तरीके से, तो वो मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो एक था हाइजीन फैक्टर, जिसको हम डिससेटिस्फायर भी कहते हैं, और वहीं पे दूसरा है मोटिवेटिंग फैक्टर, जिसको हम सेटिस्फायर कहते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइजीन फैक्टर। तो अगर आप हाइजीन फैक्टर की बात करें तो इसको हम मेंटेनेंस फैक्टर या फिर डिससेटिस्फायर भी कहते हैं। तो देखिए, हाइजीन फैक्टर कहने का यहाँ पे क्या मतलब, हाइजीन यानी कि ये जॉब से रिलेटेड है, यानी कि जहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहा है उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, रिलेटेड टू कंडीशन अंडर विच जॉब इज परफॉर्म्ड। तो मेंटेनेंस फैक्टर क्यों कहा गया इसको, क्योंकि अगर आपने इस फैक्टर को मेंटेन करके नहीं रखा, यानी कि जो लेवल होना चाहिए उससे अगर नीचे गया, तो ये फिर जो है डिससेटिस्फाई कर देगा एम्प्लॉय को। इसी के लिए इसको क्या कहा गया, डिससेटिस्फाई भी कहा गया। तो वो कौन सी कंडीशन है, जैसे कंपनी की पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल सुपरविजन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट कलीग्स के साथ कैसे रिलेशन है, सैलरी क्या है, जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं है, पर्सनल लाइफ कैसी है, वर्किंग कंडीशन और स्टेटस कैसा एम्प्लॉय का क्या है। तो अगर ये कंडीशन, ये जो कंडीशंस हैं जहाँ पे जॉब परफॉर्म की जा रही है, अगर ये कंडीशन अगर आप एक लेवल तक मेंटेन करके रखते हैं, तो वो एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा, जॉब सेटिस्फैक्शन होगा। लेकिन अगर आपने उस लेवल से नीचे किया, यानी कि कोई भी डिक्रीज किया उस लेवल को, तो वो फिर वो है जो है उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा और वो जॉब डिससेटिस्फैक्शन यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो नाम से क्लियर है कि मेंटेनेंस फैक्टर, यानी कि एक रिजनेबल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन को इन फैक्टर्स को मेंटेन करके रखना होगा, जिससे कि उनके एम्प्लॉइज सेटिस्फाई रहें, जॉब सेटिस्फैक्शन वहां पे रहे। तो नेसेसरी टू मेंटेन एट अ रिजनेबल लेवल फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉय। अगर उस लेवल से आपने जो है इसमें कोई भी डिक्रीज किया, कोई भी कटौती की, कट किया, तो फिर आपके एम्प्लॉय जो है वो डिससेटिस्फाइंग हुए, यानी एनी डिक्रीज इन द लेवल विल डिससेटिस्फाई देम। यानी को कोई लेवल फिक्स है, उस लेवल से अगर आपने कुछ भी कटौती की तो इनको जो है डिससेटिस्फाई करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कोविड के केसेस में क्या हुआ कि लोगों की सैलरीज आधी कर दी गई, आधी आधी सैलरी 50% 30% सैलरी पे लोगों को जो है उस ड्यूरेशन में दिया गया। तो ये क्या है, इस लेवल को उन्होंने कट किया, तो वहां पे बहुत सारे इंप्लॉयज डिससेटिस्फाई हुए। और आपने देखा होगा कोविड में प्राइवेट जॉब में खासकर क्या हुआ कि बहुत सारे इंप्लॉयज ने स्विच कर दिया, यहां तक कि जॉब छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेंटेनेंस फैक्टर जो थी, हाइजीन फैक्टर था, उसमें कट कर दिया, तो इंप्लॉय को डिससेटिस्फैक्शन हुआ, उन्होंने स्विच कर लिया। तो और वहीं पे इंप्रूविंग दोज फैक्टर हेल्प टू डिक्रीज जॉब डिससेटिस्फैक्शन, यानी कि अगर आप इसी फैक्टर्स को इंप्रूव करोगे, हाइजीन फैक्टर्स को, तो ये जॉब डिससेटिस्फैक्शन को डिक्रीज करेगा, यानी कि एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फाइड होगा, सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा। तो हाइजीन फैक्टर्स ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको आपको मेंटेन करके रखना होता है। घटाओगे, कट करोगे तो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई होगा, बढ़ाओगे तो जॉब डिससेटिस्फैक्शन डिक्रीज होगा, लेकिन हाँ सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। लेकिन ज़्यादा बढ़ाओगे तो वहाँ पे सेटिस्फैक्शन यानी मोटिवेशन नहीं बढ़ेगा, सेटिस्फाई रहेगा। नेक्स्ट फैक्टर है मोटिवेटिंग फैक्टर, जिसको हम कहते हैं सेटिस्फायर, यानी कि ये क्या है, ये सेटिस्फाई करता है एम्प्लॉय को। तो ये क्या है, ये रिलेटेड टू जॉब होता है, जॉब से रिलेटेड होता है, जैसे अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, एडवांसमेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि आप जॉब तो कर रहे हो, आपको सारी चीज़ें हाइजीन फैक्टर वहाँ पे हैं, लेकिन आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा है, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिल रही है, कोई एडवांसमेंट आपका नहीं हो रहा है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कुछ नया चीज़ आपको सीखने को नहीं मिल रहा, रिकॉग्निशन कहीं नहीं मिल रही है। तो ये चीज़ है यहाँ पे इंपॉर्टेंट। तो अगर ये चीज़ें आप इंप्रूव करते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर ये क्या है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है और ये एक जॉब सेटिस्फैक्शन देता है। लेकिन अगर आप इसको डिक्रीज करते हो तो कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। एनी डिक्रीज इन दिस फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द सेटिस्फैक्शन। याद क्या कि मोटिवेटिंग फैक्टर जो सेटिस्फायर होते हैं, अगर आप इसमें कोई डिक्रीज करोगे तो कोई कट करोगे तो ये एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर आप इसको इंक्रीज करते हो तो ये जो है एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करेगा, ये एम्प्लॉय को मोटिवेट करेगा। ठीक है, तो यूज्ड इन मोटिवेटिंग देम फॉर हायर परफॉर्मेंस। तो ये जो मोटिवेटिंग फैक्टर होते हैं, सेटिस्फायर होते हैं, इसमें ऑर्गेनाइजेशन को इंप्रूव करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि ये मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉय को हायर परफॉर्मेंस के लिए। हाइजीन फैक्टर्स क्या है, हाइजीन फैक्टर्स को आपको एक लेवल तक मेंटेन रखना है। अगर उसमें आपने कटौती की तो फिर आपके एम्प्लॉय को जॉब डिससेटिस्फैक्शन होगा, यानी कि वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। इससे क्या होगा कि परफॉर्मेंस गिरेगी। वहीं पे मोटिवेटिंग फैक्टर ऐसे फैक्टर हैं जिसको आपको इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि इंक्रीज करें
करेंगे तो ये मोटिवेट करेगा हायर परफॉर्मेंस के लिए, डिक्रीज करेंगे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो यही हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी थी, मोटिवेटिंग फैक्टर एंड हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर को एक लेवल तक आपको मेंटेन करना है, मोटिवेटिंग फैक्टर को आपको इंक्रीज करना है, जिससे कि आपके एम्प्लॉयज़ हाई परफॉर्मेंस दे। तो हाइजीन फैक्टर को हम डिससेटिस्फाई भी कहते हैं या फिर मेंटेनेंस फैक्टर कहते हैं, और मोटिवेटिंग फैक्टर को हम सेटिस्फायर भी कहते हैं। तो होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी क्या है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।